एफआईए ने तहकीकात का आगाज किया है एक ऐसे कानून जिसको आप लोग काला कानून कहा करते थे जब आप अपोजिशन में थे। अब सर वो काला नहीं रहा क्या? देखिए, काला कानून ही होता है और कानून कानून होता है। तो हमने हमेशा काले कानून की मुखालिफत की है और नैब कवानीन की मुखालिफत की है और ये हमारा मौक़िफ़ बड़ा वाज़ेह रहा है। अब एक चंद दिन के लिए हुकूमत में आने से हमारा मौक़िफ़ तो तब्दील नहीं हो सकता। तो इसलिए जहाँ भी कोई गलत होगा, चाहे हुकूमत करे या अपोजिशन करे, हम उसको गलत ही कहेंगे। ठीक है जी जमील भाई। जी इरशाद। सबसे पहले अब्दुल गफूर हैदरी साहब आते रहते हैं मेरे शो पर, तो मुस्तकिल आते हैं और जब भी इनसे दलील से बात की है बड़ी खंदा पेशानी के साथ, बड़ी दलील के साथ जवाब देते हैं और इनकी जो बात है, जो भी बात करते हैं, उसकी खूबसूरती यही है कि हमेशा वो दलील को एंडोर्स करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं और आते रहते हैं। तो ये जो उन्होंने कहा है कि वो बोल पे नहीं आना चाहते, ये उन्होंने सही नहीं। ये आते हैं, ये आते रहेंगे, आइंदा भी आएंगे। हम दलील के साथ गुफ्तगू कर रहे हैं, हम किसी पार्टी से ताल्लुक नहीं रखते। मैंने भी खंदा पेशानी से अपने ऊपर लगने वाले इल्जाम को तस्लीम किया था कि आप जो कह रहे हैं सर मैं मान लेता हूं, लेकिन ऐसा है नहीं। हमारे बड़े हैं, हम उनकी बड़ा रिगार्ड करते हैं। अच्छा, अब अगली बात मैं यहाँ पर जरूर करूंगा। हैदरी साहब ने ही कहा कि कानून कानून होता है। बिल्कुल कानून कानून होता है, चाहे वो काला हो या सफेद हो, डिग्री होती हो, चाहे वो जाली हो या असली हो। तो ये इस मुल्क का अलमिया है। ये कानून हमेशा जो नेगेटिव साइड ऑफ द लॉ है वो हमेशा गलत तरीके से मिसयूज होती है। मैं आपको एक बात बताऊं, एक मजहबी मुल्क के अंदर मजहब प्रैक्टिस ना होना भी गलत है, लेकिन एक मजहबी मुल्क के अंदर मजहब का मिसयूज होना भी गलत है। एक मजहबी मुल्क के अंदर मजहबी कवानीन का गलत इस्तेमाल होना भी गलत है। सही है। ये बड़ा डेलिकेट और बड़ा सीरियस मामला है। तो सर जो कानून लागू ही नहीं है, उस कानून के तहत तहकीकात हो कैसे सकती हैं? अगली बात मेरी सुन लीजिए ना, उसी तरफ आ रहा हूं मैं। उसी तरफ देखें, समी इब्राहिम साहब का जुर्म क्या है? समी इब्राहिम साहब का जुर्म यह है कि उन्होंने सवाल उठाया और सवाल किससे उठाया वो हम सबको पता है और क्यों उठाया उसकी मैं आपको दलील से बात करूंगा। मैं ये नहीं कहूंगा कि ये जी पॉलिटिकल कार्रवाइयां हैं और ये बड़ा जुल्म हो रहा है, नहीं, मैं दलील से आपसे बात करता हूं। भाई इमरान खान इस टाइम का सबसे पॉपुलर लीडर है। आप ये दुश्मन से भी जाकर पूछें तो वो यही कहेंगे, आप गवर्नमेंट में बैठे लोगों से भी पूछेंगे वो यही कहेंगे, क्योंकि उनको उनके नैरेटिव से बड़ा डेंट पहुंचा है। ये आप इम्पार्शियल बंदे से भी जाकर पूछें। और इमरान खान वो बंदा है जो हुकूमत में था तो भी पब्लिक और इदारों की बॉल ऑफ देयर आइज था, इसमें दूसरी कोई राय नहीं है। ठीक है। अब जब आउस्ट हुए हैं तो उनके जाने के बाद ही वाज द मोस्ट पावरफुल प्राइम मिनिस्टर ऑफ दैट टाइम एंड एज वेल एज द मोस्ट पावरफुल एंड पॉपुलर लीडर ऑफ दिस टाइम। वो बंदा जब कोई बात करता है तो उस बात के अंदर खबर होती है, उस बात के अंदर कोई बात होती है, उस बात के अंदर कोई सब्सटेंस होता है और उस सब्सटेंस में से अगर कुछ निकलता है तो उसके ऊपर सवाल करना बनता है। मैं एक एग्जांपल देता हूं। इमरान खान साहब कहते हैं कि न्यूट्रल तो सिर्फ जानवर होता है। अब सलमान मिर्जा, जमील फारूकी, समी इब्राहिम या कोई, हाँ, हमारे चैनल का कोई भी बंदा वो उस सरासीमगी की कैफियत में चला जाएगा कि खान साहब ने जानवर किसको बोला है, खान साहब ने न्यूट्रल किसको बोला है। अब खान साहब एक और बात करते हैं कि बैरूनी साजिश के जरिए पाकिस्तान के अंदरूनी फैसिलिटेटर के साथ मिलकर उनकी हुकूमत को गिराया गया। सही है। और कहते हैं कि मीर जाफर और मीर सादिक ने ये किया। अब मेरे लिए, आपके लिए, समी भाई के लिए ये बड़ा सवाल है कि भाई मीर जाफर मीर सादिक कौन है? आप नवाज शरीफ को कह रहे हैं, आप शहबाज शरीफ को कह रहे हैं, आप जरदारी साहब को कह रहे हैं, आप बिलावल भुट्टो को कह रहे हैं, आप मरियम को कह रहे हैं, आप किसको कह रहे हैं? तो जब हम ये सवाल पूछते हैं और मोस्ट पॉपुलर नैरेटिव के ऊपर सवाल किससे बनता है? आप और हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान जैसे थर्ड वर्ल्ड के अंदर सबसे ज्यादा मुख्तदर हल्के पावर में होते हैं और हर दुनिया में होते हैं। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप को उठा के बाहर कर दिया उन्होंने, 4 अंदर में बाहर हो गया। तो उस सूरत में अगर किसी ने ये कहा है कि भाई आप इस सवाल का जवाब हमें दे दें, तो उसने क्या गलत कर दिया? जब आप इस मुल्क के अंदर 4 उन पिलर में से एक पिलर हैं, बाकी 3 पिलर से आप सुबह शाम सवाल कर लेते हैं और फिर वो भी उस सिचुएशन के अंदर जब आप खुद वो डिबेट छेड़ते हैं तो उसके ऊपर अगर कोई शख्स सवाल करता है तो मैं नाम लिए बगैर इतना कहूंगा कि यार उसको सवाल तो कर लेने दें। और अगर राना साहब ये कहते हैं कि कानून अपना रास्ता लेगा, नहीं सुनिएगा, जुमला सुने,
आजादी इजहार राय की इजाजत। मुझे जरा मौका दे। बिल्कुल 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 बिल्कुल। हैदरी साहब एक चीज और भी मैं एक ऐड करता हूं, फिर आप अपनी बात कंप्लीट कीजिएगा। आपको ये लगता है ये चीज जो हो रही है इसकी मजम्मत करेंगे आप? फरमाया, मेरी बात सुने जी जी। मेरे भाई फरमा रहे थे कि बड़ा पॉपुलर लीडर है, वर्ल्ड लीडर है, ये है वो है, उसके गुमान में हो सकता है, लेकिन आप मुझे ये बताएं कि 4 साल आपने हुकूमत की, 4 साल के दौरान आपने क्या किया? आपने वादा किया था कि मैं 1 करोड़ नौजवानों को गुमराह बनाया। आपने सुनो तो सही। जी सर जल्दी, मैं आपकी बात ही सुन रहा हूं। क्या मतलब ये? एक आदमी बोलता जा रहा है और जब मैं बात करता हूं तो आपके पास टाइम नहीं है। सर जल्दी 50 लाख लोगों को घर बना के दूंगा, मईशत को आसमान की बुलंदी तक पहुंचाऊंगा, डॉलर को जो है वो 60 रुपए पे ले आऊंगा। ठीक है, ये बड़ा लीडर को क्या कोई ताबीज बना के उसको पानी में टाइम ही नहीं है, मैं क्या करूं? मुझे प्रोड्यूसर कह रहा है कट करना सामने आनी चाहिए थी। मौलाना फजल रहमान ने पहले दिन से कहा। अच्छा सर मैं सलाहियत नहीं है, मैं ना अहल है, और 4 साल उसने अपोजिशन की। मैं एक कमेंट लूंगा सर, मुझे और प्रोड्यूसर साहब कह रहे हैं कि भाई बंद करो खुदा के लिए। कौम का मुल्क को एक ऐसे स्टेज पे पहुंचाया कि आप दिवालिया होने जा रहे हैं। 50 लाख नौकरियां नहीं दी। ठीक है इमरान, ठीक है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।